हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द हेयर। शेर और खरगोश। ये एक शेर और खरगोश की कहानी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बहुत शॉर्ट तरीके से इसको लिखा गया है। बहुत ही कम समय में हमें बहुत ही अच्छी सीख दे के जाएगी। चलिए हम इसको रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ लायन लिव्ड इन अ जंगल। एक जंगल में शेर रहता था। द एनिमल्स ऑफ द जंगल टोल्ड द लायन। जो जंगल के जानवर हैं उन्होंने शेर से कहा, क्या कहा, बोला कि दे वुड ईच डे सेंड एन एनिमल फॉर हिज मील। वो सभी लोग प्रत्येक दिन एक एनिमल को उसके भोजन के लिए भेज देंगे। सेंड मतलब भेज देना, ठीक है। मील मतलब भोजन, उसके खाने के लिए प्रत्येक दिन ईच डे एक जानवर को भेज देंगे, ठीक है। द लायन अग्रीड। जो लायन है, जो शेर है, वो अग्री हो गया, वो राजी हो गया नॉट टू हंट फॉर एनिमल्स। किस चीज़ के लिए अग्री हो गया? कि वो किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। हंट मतलब शिकार, शिकार नहीं करेगा, किसी को भी नहीं मारेगा अगर उसको प्रत्येक दिन एक जानवर खाने के लिए भेज दिया जाएगा तो, ठीक है। इस चीज़ के लिए वो राजी हो गया। आगे बढ़ते हैं। वंस, एक बार, इट वॉज द हेयर्स टर्न। एक बार क्या था? हेयर मतलब खरगोश। खरगोश का टर्न था, उसकी बारी थी शेर के पास जाने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ? ही शॉ अ डीप बेल। जो खरगोश जिसकी बारी थी वो रास्ते में जा रहा था, तो ही शॉ, उसने क्या देखा? ही शॉ अ डीप बेल, उसने एक गहरा कुआं देखा। एंड, और हिज रिफ्लेक्शन इन इट, और उसके अंदर क्या देखा? अपना प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन मतलब अपनी परछाई, प्रतिबिंब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को देखकर ही गॉट एन आइडिया। ही गॉट एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आगे देखते हैं। वैन, जब, ही रीच द लायन, जब वो शेर के पास पहुंचा। रीच मतलब पहुंचना। जब वो शेर के पास पहुंचा, ही वॉज एंग्री। जो शेर था वो बहुत नाराज था। एज मतलब क्योंकि, द हेयर वॉज वेरी स्मॉल। जो जो खरगोश है वो बहुत ही छोटा था। शेर खरगोश को देखकर नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ? क्योंकि वो खरगोश जो था वो छोटा था और उसकी भूख उसको खाकर नहीं मिटने वाली थी, इसीलिए वो नाराज हो गया खरगोश को देखकर। द हेयर, आगे बढ़ते हैं। द हेयर टोल्ड हिम। जो खरगोश था उसने बताया किसको? शेर को। दैट की 5 हेयर्स वर सेंट। जो 5 हेयर को क्या कहा? 5 खरगोश को भेजा गया था। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस लगा हुआ है, इसीलिए इस तरह से बोला गया है कि 5 हेयर्स वर सेंट। 5 सेंट, ये सेंट की थर्ड फॉर्म है ना। क्या हुआ कि 5 हेयर को भेजा गया था, बट लेकिन 4 ऑफ देम वर ईटन बाय एन द लायन। ये पूरी उसमें स्टोरी में पैसिव वॉइस चल रहा है। मैं आपको ग्रामर की सीरीज़ में ये चीज़ बताऊंगा। बहुत ही जल्द हमारी ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, थोड़ा सा वेट कीजिए। 2 या 3 दिन के अंदर आई होप मैं स्टार्ट कर दूंगा। क्या हो गया स्टोरी में, कहाँ तक हो गई कि 5 में से 4 हमारे जो खरगोश थे उनको किसी दूसरे शेर ने खा लिया, ऐसा उसने
शेर को बताया। द लायन आस्क्ड द हेयर टू टेक हिम टू द अदर लायन। तो जो शेर है इस बात को सुनकर खरगोश की कि 5 तो भेजे गए थे लेकिन हम उनमें से 4 को किसी और शेर ने खा लिया। तो शेर ने बोला कि मुझे, किससे बोला, खरगोश से, कि मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो। द हेयर सेड, जो खरगोश है उसने कहा, क्या कहा, दैट की ही लिव्ड इन द बेल, वो एक किस में रहता है, वो कुएं में रहता है, ऐसा कहा। किसने, खरगोश ने। द लायन लुक्ड इनटू द बेल एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन। जो शेर जिसको वो ले गया था कुएं के पास, तो कुएं में शेर ने लुक्ड इनटू द बेल, झांक कर देखा, एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन, और उसमें उस कुएं के अंदर उसको खुद की परछाई दिखी, रिफ्लेक्शन दिखा। बट थॉट, और लेकिन उसने क्या सोचा, बट थॉट इट वॉज एनदर लायन, और उसने ऐसा सोचा, उस परछाई में, खुद की परछाई को देखकर ऐसा सोचा कि ये दूसरा शेर है। इस चीज़ को देखकर ही जंप्ड इन, इसको देखकर वो उसने जंप लगा दी, उसने छलांग लगा दी, टू फाइट विथ इट, मतलब उसने अपनी खुद की परछाई को देखकर सोचा कि ये दूसरा शेर है, और उस परछाई को देखकर उसने कुएं में छलांग लगा दी उस शेर से लड़ने के लिए, जो कि ऐसा कुछ था ही नहीं। उसने समझा ऐसा कि ये दूसरा शेर है। बट हर्ट हिमसेल्फ, ऐसा जब उसने कुएं में छलांग लगा दी तो क्या हुआ, हर्ट हिमसेल्फ, खुद को चोट पहुंचा ली। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, हिमसेल्फ मतलब खुद को। द हेयर वॉज वेरी हैप्पी, और इस चीज़ को देखकर जो खरगोश था वो भोजन बनने से बच गया, और इस चीज़ को देखकर कि मैंने शेर को कुएं में बेवकूफ़ बना दिया, कुएं में गिरा दिया, और वो उसने अपनी जान बचा ली इस चालाकी के साथ। ठीक है। ऑल द एनिमल्स लिव्ड हैप्पीली, और इस चीज़ को देखकर सभी जानवर जो थे जंगल के वो खुशी खुशी रहने लगे। ये हमारी आज की स्टोरी थी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको भी देख लेते हैं। मॉरल, क्या मॉरल है इस स्टोरी का, बीइंग काम हेल्प्स मेक वाइज डिसीजन। काम मतलब शांत, हेल्प मतलब सहायता, वाइज मतलब बुद्धिमान, डिसीजन मतलब अपना कोई निर्णय लेना। कहने का मतलब ये है कि शांति से रहकर, जब हम शांत रहते हैं तो शांत रहना हमें एक बुद्धिमान भरे डिसीजन लेने में हेल्प करती है, सहायता करती है, शांत रहना। इसीलिए शांति से रहना चाहिए, और शांत रहकर हमें कोई भी डिसीजन लेना चाहिए तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। इस स्टोरी के जितने भी वर्ड हैं इम्पोर्टेंट, वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। उन सबको मैंने मीनिंग के साथ नीचे कंपाइल कर दिया है। आप उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको याद कर लीजिए। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी स्टोरी को जब आप रीड करते हैं मेरे साथ, उस स्टोरी के रिलेटेड जितने भी मैं बुकें देता हूँ उनको एक बार रीड करके माइंड में सेट करके कहीं किसी एकांत जगह में जाकर अपनी मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग, जितनी भी जो रिकॉर्डिंग होती है उसको आपको खोलना है और अपनी खुद की लैंग्वेज में इस स्टोरी को रिपीट करना है बोलकर, जिससे कि आपकी स्पीकिंग में हेल्प होगी, आपको बोलने की थोड़ी हैबिट बनेगी, है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और कल एक नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।